फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कभी कभी हमें एक बात देखने को मिलती है कि कई बार जब लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो अटक अटक के पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स में ये बात तो जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा जो है उजागर होती है। जब भी हम स्टूडेंट्स से जो है इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं। और कई बार उसके बाद स्टूडेंट के जो बाद की लाइफ भी होती है, जब इंसान जो किसी जॉब में लग जाता है या कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए पैसे कमाने लगता है, तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों की एक बात देखने को मिलती है कि वो अटक अटक के पढ़ते हैं, उनकी शिकायतें होती हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये आप पर भी उतना ही अप्लाई करेगा जितना कि मेरे ऊपर अप्लाई हुआ था, और मैंने जिन लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया पर्सनली, तो उन लोगों के ऊपर भी उतना ही काम किया है। तो ये आपके ऊपर भी उतना ही काम करेगा। ये बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि जब कोई नुकसान नहीं है तो इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जस्ट इससे जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस शेयर मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि जब भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है या अटक अटक के पढ़ते हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो हमें ये भी समझना होगा कि हम लोग जो भी नॉर्मली कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको नॉर्मली हम क्या है कि हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के तौर पे जो है पढ़ते हैं। यदि हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को भी हम कहीं ना कहीं जो पीछे एक बैकग्राउंड में जो फिनोमेना रहता है वो हिंदी का चलता है, ठीक है। तो जैसे हिंदी के जो अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ च छ ज झ, तो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि जो अक्षर हैं वो मुंह के किस पार्ट से निकल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग अक्षर अलग अलग पार्ट से निकलते हैं। जैसे क ख ग घ ये गले से निकलते हैं, च छ ज झ ये तालू से निकलते हैं। इसके अलावा जैसे पा हो गया, फा हो गया, भाव, तो ये होठों से निकलते हैं। इसमें दांतों का यूज नहीं होता, इसमें गले का यूज नहीं होता, इसमें तालू का यूज नहीं होता। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझने की जो जरूरत है कि जो अलग अलग अक्षर हैं वो मुंह के किस भाग से निकल रहे हैं। और जो अटकने की जो प्रॉब्लम आती है वो अटकने की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि जब हमारी जीभ, क्योंकि जीभ अलग अलग एंगल पर टर्न होती है, उससे वाइब्रेशन पैदा होते हैं, उससे अलग अलग अक्षर निकलते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस चलती है। तो जब जीभ एक एंगल से दूसरे एंगल पे जल्दी से टर्न नहीं हो पाती, जिसे हम कहते हैं जबान का पलटना, तो जब इस तरीके से टर्न नहीं हो पाती है तो एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी के कारण इंसान अटक जाता है। जैसे कंटिन्यू एक लाइन पर जो पढ़ता जा रहा है और फिर अचानक से कहीं पे जाके अटक जाता है। तो इस पर्टिकुलर शब्द में क्यों अटक जाता है? क्योंकि उसके पहले वाले शब्द पर इंसान की जीभ जिस पर्टिकुलर एंगल में होती है, तो उसके अगले वाले शब्द के लिए जो एंगल चाहिए होता है, जिस तरीके से जीभ का घुमाव होना चाहिए, उस पर्टिकुलर तरीके से वो नहीं घूम पाती है जल्दी से। तो एक तो ये कारण होता है कि इंसान क्या है, अटक अटक के पढ़ता है। दूसरा एक कारण जो होता है वो है एक मानसिक तौर पे हम उसे समझ सकते हैं कि एक मानसिक कारण होता है कि आपने देखा होगा जब भी इंसान का दिमाग कहीं और होता है और वो कुछ और बोल रहा होता है, मतलब दिमाग आपका कहीं और चल रहा है और मुंह से आप कुछ और बोल रहे हैं, तो इस कंडीशन में, ठीक है, आपके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, आपकी जबान पे कुछ और है, आपके दिमाग में कुछ और है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरीके की कंडीशन में भी आप अटक जाते हैं, ठीक है। आप जो बोलना चाह रहे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है और आपके जबान पे कुछ और है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आप जब जो बोल रहे हैं, आपके दिमाग में भी उसी से रिलेटेड जो है चीज़ें चलनी चाहिए, आपके दिमाग में भी वही चीज़ें चलनी चाहिए। जिसे हम कहते हैं कि मन का और शरीर का मतलब अलाइनमेंट होना। आपकी जो माइंड है, जो सोल है और जो बॉडी है, उन तीनों का अलाइनमेंट होना, उन तीनों का एक सीध में होना, उन तीनों का एक दूसरे से जुड़ा होना। अगर ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से नहीं जुड़ी होंगी, आपका जो दिमाग है वो कहीं और चल रहा होगा और आप अपनी बॉडी से कुछ और कर रहे होंगे, तो ये दोनों अगर अलाइनमेंट में नहीं बैठेंगे तो उससे होगा ये कि जो भी आप कर रहे हैं बाय बॉडी एक्सटर्नल तौर पर, तो वो सही नहीं होगा, मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक मानसिक कंडीशन भी जो है प्रिपेयर करनी होती है। अपने अंदर अपने दिमाग को भी उसी चीज़ में ले जाना होता है जो चीज़ आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो वो जवान पलटने वाला जो है रीज़न है जिसके कारण कई बार इंसान अटक जाता है। दूसरा एक जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये कि इंसान के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और उसकी जबान पे कुछ और चल रहा होता है, ठीक है। अब वो इन दोनों के अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एक तो क्या है कि
जो पहला रीजन था कि इंसान की जो जबान है, इंसान की जो जीभ है, वो अलग अलग एंगल पे जल्दी से टर्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसके कारण भी इंसान अटकने लगता है। तो अगर कोई इंसान अगर तीखी चीज़ें नहीं खा रहा है तो उसे थोड़ा सा जो है ऑयली चीज़ें कम करके जो है तीखी चीज़ें शुरू करनी चाहिए, या ऐसी चीज़ें जो जैसे मीठी चीज़ें होती हैं, तो मीठी या ऑयली चीज़ें थोड़ा सा कम करके तीखापन जो वाला जो खाना होता है, मसालेदार नहीं लेकिन तीखा, तो इस तरीके का खाना थोड़ा सा जो है शुरू करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत को और थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, चौपाइयों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि एक बात कही जाती है कि ऐसे संस्कृत है तो संस्कृत को बोलने में मुंह के सारे पार्ट्स यूज होते हैं, जबकि कोई और दूसरी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें जिसको बोलने के लिए जो है मुंह के सारे पार्ट्स यूज होते हैं, जबकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने के लिए जो है मुंह के सारे पार्ट जो है यूज होते हैं। तो उसको एक तो संस्कृत बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा सा जो है तीखा खाना भी जो है स्टार्ट करना चाहिए, ऑयली और मीठा कम कर जो करके। और इसके अलावा क्या है, मैं एक और जो है सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे हनुमान चालीसा होती है, रामचरितमानस होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो चौपाइयाँ हैं इनको आपको पढ़ने की थोड़ा सा आदत डालना चाहिए। ये मेरा थोड़ा एक एक्सपीरियंस जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे यदि हम इनकी चौपाइयाँ पढ़ते हैं और हम इनकी चौपाइयाँ अगर पढ़ने की प्रैक्टिस डालते हैं, तो हम इनकी चौपाइयाँ कंटिन्यू अच्छे तरीके से तभी पढ़ पाएंगे जब हमारा जो माइंड है और हमारी ज़बान पे जो चौपाइयाँ चल रही हैं, ये दोनों एक ही दिशा में होंगी, इन दोनों का अलाइनमेंट होगा। अगर ये इन दोनों का अलाइनमेंट नहीं होगा तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो उससे क्या है, एक माइंड सेट डेवलप होता है, उसके द्वारा एक मानसिक कंडीशन जो है डेवलप होती है, एक मेंटल कंडीशन डेवलप होती है, जिससे आप वो चौपाइयाँ भी पढ़ सकेंगे। आपकी जो ज़बान है, जो आपकी जीभ है, वो अलग अलग एंगल पे टर्न भी होना मतलब जो है धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपका नॉर्मल कोई किताब है, जैसे कि कोई नॉवेल है या फिर आपके कोई सब्जेक्ट की कोई किताबें हैं, है ना, अच्छा, तो आप उनको भी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो इस तरीके से जिनकी अटक 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 के जो है पढ़ने की जो आदत होती है, तो वो कम कर सकते हैं। और यदि रेगुलर प्रैक्टिस करें तो उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। रिमूव करने के लिए ऊपर तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये सब देखिए प्रैक्टिस के ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस बात के मतलब कितनी गहराई में जाकर उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो तो सिर्फ एक नॉलेज के तौर पर है, ज्ञान के तौर पर है। अब उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन को आप किस तरीके से जो है अपने जीवन में उतार रहे हैं, वो आपके जीवन में किस तरीके से असर लाएगा, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपसे अपने एक यही पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।